और ये जो आंकड़े अभी हमारे पास आ रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जारी किए गए हैं, उसमें 2024-25 में 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को कुल मिलाकर 3,811 करोड़ रुपए दिए हैं। बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से 12 गुना ज़्यादा चंदा मिला। 1, 2, 3, 4 नहीं, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी देश की, उसको 1, 2, 3 नहीं, 12 गुना ज़्यादा चंदा मिला बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से। क्यों छोड़ दिए थे ये 500-700 करोड़ रुपए? अरे ये अगर 85% है तो 100% ही आप दे दीजिए। 100% भाजपा को आप चंदा देते रहेंगे, भाजपा अलग अलग राज्यों में और केंद्र में सरकार बनाती रहेगी और इन तमाम कंपनियों को सरकारी कामकाज के तमाम ठेके मिलते रहेंगे और हम जो जनता है यहाँ पर, ये जो पत्रकार हैं, हमें रिपोर्टिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इतना सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड, और सिंपल हो जाएगा गवर्न करने के लिए भी, शासन करने के लिए भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ये सब कुछ आप हमें इतने मेहनत का काम क्यों दे रहे हैं कि हम अलग अलग ट्रस्ट को बैठें यहाँ पे, उनका देखिए स्क्रोल नहीं, ये पूरी शानदार रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। ये सब कुछ काम काज नहीं, हम लोग कुछ और काम देखेंगे। 85% क्यों, 100% क्यों नहीं दे दिया? तो ये पूरी जो तस्वीर है, ये आंकड़ों के परे सिर्फ यही बताती है कि टाटा बिरला की सरकार से बदल के टाटा बिरला तो अभी भी जो बड़ी तादाद में फंड दे रहे हैं वो टाटा बिरला हैं, लेकिन और नई कंपनियां और नए दावेदार आ गए हैं। और सीधे तौर पर किस तरह से मजाक हमारे लोकतंत्र का बनाया गया है कि ये कंपनियां बीजेपी को चंदा देती हैं, ये बीजेपी इनको काम देती है, सरकार का जो काम है कामकाज, ये कंपनियां भी फल फूल रही हैं, बीजेपी भी फल फूल रही है, और सीधे तौर पर जो नुकसान हो रहा है वो आम जनता का हो रहा है। इसको क्या हम इलीगल तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे तरीके से अनैतिक है। ये मोरालिटी के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से पूरे तरीके से सही नहीं है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक ज़माना हो गया भारत की राजनीति को कवर करते करते, और कभी लगता है कि राजनीति को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझती हूँ, चुनाव कैसे होते हैं, जीते कैसे जाते हैं, क्यों हार हो रही है। लेकिन कभी कभी लगता है कि सब कुछ समझ में आ भी गया और कुछ भी समझ में नहीं आया। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से गैर कानूनी करार दे दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। उसके बाद क्या खबर आई है, पॉलिटिकल पार्टियों ने, और जिसमें भाजपा जाहिर है वो तो अग्रणी होनी ही थी, भाजपा ने किस तरह से और पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर एक नया तरीका निकाला है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जो लग रहा था कि जो भ्रष्टाचार है, खासकर पूरी चुनावी प्रक्रिया में कौन किसको कितना पैसा देता है और कैसे भारत की इस बहुत ही मेहनत से अर्जित की गए लोकतंत्र की सरेआम इसको दबाने, कुचलने और इसकी हत्या का काम हम सोच रहे थे कि शायद रोक दिया गया होगा, लेकिन ये सब कुछ बेईमानी हो चुका है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भाजपा ये तमाम चुनाव कैसे जीत जाती है, क्यों लगातार भाजपा के पास ऐसी कौन सी मशीनरी है जो लगातार चुनाव जीत रही है। आज लगता है कि उसका जवाब मिल गया है, कम से कम उसके बहुत सारे जवाबों में या कुछ जवाबों में से एक जवाब आज मेरे पास है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी आपको सुना रही थी। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं, चुनावी बॉन्ड, अब ये चुनावी ट्रस्ट बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको गैर कानूनी करार दे दिया, इस स्कीम को पूरे तरीके से बंद कर दिया, इसको मिलने वाला चंदे पे कोई असर नहीं पड़ा। यानी कोर्ट कुछ भी कह ले, वकील कुछ भी कह दें, मेरे जैसे पत्रकार कितना भी इस मुद्दे को उठाएं, पॉलिटिकल पार्टियां अपना तरीका निकाल रही हैं। ये चंदा अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बजाय चुनावी ट्रस्ट के जरिए दिया जा रहा है। कुछ कंपनियां मिलकर एक ट्रस्ट बनाती हैं, वो ट्रस्ट जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देता है। और ये जो आंकड़े अभी हमारे पास आ रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जारी किए गए हैं, उसमें 2024-25 में 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को कुल मिलाकर 3,811 करोड़ रुपए दिए हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए किस पार्टी को सबसे ज़्यादा पैसा मिला होगा। सोचिए ज़रा एक बार। बिल्कुल सही बात है, आपका वही अंदाज़ा है, जो आपका अंदाज़ा था वो बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे ज़्यादा पैसा मिला भाजपा को, और पैसा उससे भी ज़्यादा मिला जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, चुनावी बॉन्ड में जितना पैसा मिलता था, उससे ज़्यादा पैसा अब मिला है इलेक्टोरल ट्रस्ट में। और सबसे ज़्यादा शानदार बात आप जानते हैं क्या है? सबसे ज़्यादा शानदार बात जो अब चौंकाती भी नहीं है, वो ये कि जिन कंपनियों ने भाजपा को सबसे ज़्यादा पैसा दिया, उन कंपनियों को सबसे ज़्यादा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठेके मिले हैं। चाहे वो राम मंदिर बनाना हो, चाहे वो जो संसद की नई बिल्डिंग है वो बनाना हो, या इसके अलावा और भी जो तथाकथित विकास के कार्य हैं, उनमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ज़्यादातर उन कंपनियों को मिल रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा
भाजपा को ये जो चुनावी चंदा है ये दिया है। गंगाधरी शक्तिमान है। जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड अब इलेक्टोरल ट्रस्ट बन चुका है, दोनों एक ही हैं। मैंने आपको बताया कि भाजपा को सबसे ज़्यादा इसमें पैसा मिला है। जो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है, बीजेपी का सबसे बड़ा वो दानदाता बनकर उभर के आ गया है। 2,668 करोड़ रुपए के चंदे में करीब 82% यानी कि 2,180 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को गया है, जो कि 85% है। इस पूरे चंदे को अगर आप देखें तो पूरे तरीके से 85% ये मिल रहा है, ये चंदा जो मिला है। और यानी अब ये देखिए कि 2024-25 में बीजेपी को 6,000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा मिला था और 2023-24 में ये 4,000 करोड़ था। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है उसको बंद होने के बाद बीजेपी को नुकसान नहीं और ज़्यादा फ़ायदा ही मिला है। 2024-25 में 522 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। और इससे पहले जब ये बॉन्ड हुआ करता था, जब ये पता नहीं चलता था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितना पैसा दिया, तो तब ये 1,130 यानी जो कांग्रेस पार्टी है उसको सीधे तौर पे आधा नुकसान हुआ है। आप ये बताइए कि बिना पैसे के, बिना संसाधन के आखिर कैसे पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हैं, कैसे कोई चुनाव जीत सकती हैं? और इसीलिए बार बार जिस चुनावी मशीनरी को हम बार बार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसका ये जवाब हमारे पास यहाँ मिल चुका है। बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से 12 गुना ज़्यादा चंदा मिला। 1, 2, 3, 4 नहीं, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी देश की, उसको 1, 2, 3 नहीं 12 गुना ज़्यादा चंदा मिला बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से। 550 और उधर आप देखिए 6,000 करोड़। जी हाँ, यानी राजनीतिक चंदे में बीजेपी की जो हिस्सेदारी है वो पहले 56% होती थी जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को ख़त्म किया, और अब बढ़कर ये 85% हो गई है। 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ आप ये मान लीजिए कि इतना चंदा हुआ। और ज़्यादातर चंदा कब दिया गया, किन महीनों में दिया गया, फिर से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। और ये भी आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है, ये चुनाव से ठीक पहले वाले महीनों में ये चंदा दिया गया। अप्रैल और मई के महीनों में चुनाव नतीजों से पहले दिया गया। बीजेपी की सीटें हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं आई, इस चंदे के बावजूद भी 303 सीटें होती थीं, उससे घट के 240 सीटें हो गई। अब कंपनियों का जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए आपके जो ट्रस्ट अलग अलग बनाए गए हैं उनमें प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है, प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट है, न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट है। नंबर अगर 1, 2, 3 में आऊँ आपके सामने तो इसमें देखिए पहले ने, यानी आपको बता रही हूँ ये ट्रस्ट का मतलब अलग अलग कंपनियां मिलके, यानी जो सबसे पहला जो है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, उसमें 100 कंपनियों से भी ज़्यादा ने इसमें चंदा दिया है। और इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा, इस ट्रस्ट ने सबसे ज़्यादा बीजेपी को चंदा दिया है। अब आपको ये खेल समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। 2,668 करोड़ मिला प्रूडेंट को के ज़रिए, इतना इसने दान किया। और प्रोग्रेसिव जो ट्रस्ट है उसने 914 करोड़। इसके अलावा न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 160 करोड़। हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो 35 करोड़। उसके बाद और आ जाते हैं समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट और जन प्रगति, जन कल्याण। इसके अलावा इस तरह से मिला के आप मानिए कि कुल मिलाकर 3,811 करोड़ रुपए में से भाजपा को मिले 3,112। क्यों छोड़ दिए थे ये 500-700 करोड़ रुपए? अरे ये अगर 85% है तो 100% ही आप दे दीजिए। 100% भाजपा को आप चंदा देते रहेंगे, भाजपा अलग अलग राज्यों में और केंद्र में सरकार बनाती रहेगी और इन तमाम कंपनियों को सरकारी कामकाज के तमाम ठेके मिलते रहेंगे। और हम जो जनता है यहाँ पर, ये जो पत्रकार हैं, हमें रिपोर्टिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इतना सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड, और सिंपल हो जाएगा गवर्न करने के लिए भी, शासन करने के लिए भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ये सब कुछ आप हमें इतने मेहनत का काम क्यों दे रहे हैं कि हम अलग अलग ट्रस्ट को बैठें यहाँ पे, उनका देखिए स्क्रॉल नहीं, ये पूरी शानदार रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। ये सब कुछ काम काज नहीं, हम लोग कुछ और काम देखेंगे। 85% क्यों, 100% क्यों नहीं दे दिया? सब कुछ इतना आसान हो जाएगा। क्यों ये पूरा एक लोकतंत्र का, मैं कहूँगी पूरे तरीके से हमारे सामने ये नाटक करने की ज़रूरत क्या है आखिर? अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखिए आपके टाटा को कितना पैसा मिला। यानी एल&टी को तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, सबसे बड़ा एल&टी जो कंपनी है, सबसे ज़्यादा इसने प्रूडेंट को पैसा दिया एलएलपी के थ्रू, यानी एक कंपनी के थ्रू। और एल&टी को सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनाया गया राम मंदिर बनाने के लिए। आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम एल&टी को दिया गया है। लार्सन एंड टर्बो, ये मेजर इंडियन इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, मेन कॉन्ट्रैक्टर है राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में।
और इसके अलावा उसका स्ट्रक्चर बनाने में, रैम्पार्ट्स बनाने में ये बताती है। और सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे आप अगर गूगल सर्च कीजिए और जाइए और देखिए, आपको पता चलेगा टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स हैं लिमिटेड, टीसीई कहा जाता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट और डिज़ाइन, और इन्होंने इसके साथ-साथ तमाम कोलैबोरेट किया, इंजीनियरिंग डिज़ाइन का सारा काम किया, प्लानिंग की, मटेरियल जो है उन्होंने प्रोक्योर किया यानी हासिल किया, और प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन का काम भी किया। ये दोनों खास कंपनियां। स्क्रोल ने ही इससे पहले ये रिपोर्ट फाइल की थी कि सेकंड यानी एल एन टी के बाद जो दूसरी मेजर कंपनी है वो थी टाटा, और टाटा को सबसे ज़्यादा टाटा ने डोनेट किए हैं 757 करोड़ रुपए बीजेपी को, और 77 करोड़ रुपए दिए हैं कांग्रेस पार्टी को। 10%, बहुत बड़ा दिल दिखाया कांग्रेस पार्टी को। 10% कम से कम इन्होंने पैसा दे दिया। और स्क्रोल ने पिछले महीने रिपोर्ट किया था कि टाटा ग्रुप जो है उसको सबसे पहले इनको सेमीकंडक्टर बनाने का ये काम मिला, और उसके बाद ये डोनेशन दी गई। आप समझ रहे हैं? स्क्रोल की ये रिपोर्ट, इसको भी ध्यान से आप देखिए। एक ज़माना होता था जब आम जनता और जो सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार कहते थे टाटा बिरला की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार को कहते थे टाटा बिरला की सरकार। तब इस देश में आज़ादी होती थी, बहुत साधारण शब्दों में बहुत ही मुश्किल बातों को समझाया जाता था। आज कोई कह के देखे कि बीजेपी की या एनडीए की सरकार, एलएनटी की सरकार, टाटा बिरला और बाकी दूसरी कंपनियों की सरकार वही है, बिल्कुल वही मॉडल, सिर्फ यही कि और ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है। और जिस एल के बारे में मैं आपको जिक्र कर रही हूँ, जिसको राम मंदिर बनाने का काम मिला, कॉन्ट्रैक्टर मेजर कॉन्ट्रैक्टर है, वो बता रही है, स्क्रोल की रिपोर्ट कह रही है किस तरह से 2018 से लेकर 25 तक की पूरी कहानी देखिए तो लगातार इन्होंने पैसा बढ़ाना शुरू किया। जो प्रूडेंट के कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो बताया गया आपको, उसमें ज़्यादातर एल है। और ये शुरू से अगर आप इसको देखें 2018-19 में 67 करोड़, 20 में 217, 21 में 214, 22 में 337, 23 में 256, 24 में 724, और 2024-25 में 2180 करोड़। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है जो ये बता रहा है। तो ये पूरी जो तस्वीर है ये आंकड़ों के परे सिर्फ यही बताती है कि टाटा बिरला की सरकार से बदल के, टाटा बिरला तो अभी भी हैं, अभी भी जो बड़ी तादाद में फंड दे रहे हैं वो टाटा बिरला हैं, लेकिन और नई कंपनियां और नए दावेदार आ गए हैं। और सीधे तौर पर किस तरह से मजाक हमारे लोकतंत्र का बनाया गया है कि ये कंपनियां बीजेपी को चंदा देती हैं, ये बीजेपी इनको काम देती है, सरकार का जो काम है कामकाज, ये कंपनियां भी फल फूल रही हैं, बीजेपी भी फल फूल रही है, और सीधे तौर पे जो नुकसान हो रहा है वो आम जनता का हो रहा है। इसको क्या हम इलीगल तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे तरीके से अनैतिक है ये मोरालिटी के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से पूरे तरीके से सही नहीं है।